हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर राजीव रंजन आने वाले 67 बीपीएससी का पैटर्न से अवगत कराऊंगा। उनकी सारी सिलेबस को बताऊंगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो। साथ साथ यह भी बताऊंगा कि पढ़ने में इसमें किसका उपयोग करना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए, कहाँ से मटेरियल कलेक्ट करना चाहिए, यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको ऑलवेज यह ध्यान रखना है कि यह विशेष रूप से यह ध्यान रखिए कि क्या नहीं करना चाहिए। वही नहीं करने वाला जब आपके खोपड़ी में आ जाएगा तो फिर करने वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। आइए मैं धीरे धीरे सिलेबस से आगे बढ़ूंगा आपके साथ। तो आपको पीपीटी में लिखा हुआ है बीपीएससी के एग्जाम पैटर्न। तो ये जो एग्जाम पैटर्न होते हैं वो मुख्यतः इसमें 3 प्रकार की परीक्षाएं होती है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, ये 3 प्रकार की परीक्षाएं होती है। प्रारंभिक परीक्षाओं में जो विषय होता है वह है समान अध्ययन। प्रारंभिक परीक्षा का जो विषय होता है वह है समान अध्ययन। समान अध्ययन में मोटे तौर पर 7 विषयों से क्वेश्चन रहते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर। मोटे तौर पर यही विषय माने जाते हैं, 7-8 विषय। करंट अफेयर को ऐड करने से 8 विषय, लेकिन कुछ इसके अतिरिक्त भी होते हैं, जैसे साइंस टेक, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल साइंस, कुछ अतिरिक्त भी आते हैं। तो हम लोग सभी 10-11 विषय को लेकर के चलते हैं, तब हमारा ये प्रारंभिक परीक्षा का तैयार होता है, समान अध्ययन तैयार होता है। अब कहा जाता है कि समान अध्ययन की तैयारी के लिए क्या पढ़ना चाहिए। बार बार ये क्वेश्चन रहता है, लोग का क्वेश्चन बार बार मुझसे पूछा जाता है, मुझसे क्या पढ़ना चाहिए समान अध्ययन के लिए, प्रीलिम्स के लिए। क्या सर प्रीलिम्स मेंस से क्या अलग है? तो मैं आज आपको बताऊंगा कि प्रीलिम्स की तैयारी के लिए बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि क्या सारे एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए या क्या नहीं पढ़नी चाहिए। तो मैं बताऊंगा प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपको 3 एनसीईआरटी मुख्य रूप से पढ़नी चाहिए। 3 सब्जेक्ट की एनसीईआरटी मुख्य रूप से पढ़नी ही चाहिए। नंबर 1 हिस्ट्री का, नंबर 2 ज्योग्राफी का और नंबर 3 साइंस का। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, ये 3 जो है एनसीईआरटी से कवर करनी चाहिए। ये तीनों एनसीईआरटी से कवर करनी चाहिए और बाकी जो है आप अदर बुक से कवर करेंगे, धीरे धीरे समसामयिक से जोड़ करके पढ़ेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन यह 3 मुख्य रूप से एनसीईआरटी होनी चाहिए। पॉलिटी में काफी हद तक आप एनसीईआरटी की मदद ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो स्पेक्ट्रम का भी वहां पर अध्ययन कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम का अध्ययन वहां कर सकते हैं, पॉलिटी के लिए अच्छा रहेगा। इकोनॉमी है, ये इस इकोनॉमी के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है, उससे आप उसकी मदद लें। आप पॉलिटी में भी प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक ले सकते हैं। अगर आप वहां स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ेंगे तो प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक की मदद ले सकते हैं प्रीलिम्स में पॉलिटी की तैयारी के लिए। लेकिन अगर स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हैं तो अब प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी समान अध्ययन में काम देगा। अब आपको सोचना है कि किसको पहले करें। आप दोनों को साथ रख सकते हैं, या अगर आपको प्रीलिम्स में ज्यादा टेंशन है, ज्यादा कंफ्यूजन है, तो सर्वप्रथम प्रीलिम्स के लिए ही आप प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक को देखें। उसके बाद मैंने हिस्ट्री बताया, ज्योग्राफी बताया, पॉलिटी बताया, इकोनॉमी बताया। साइंस के लिए हमने आपको कहा कि एनसीईआरटी को देख ले, वहां से आपका साइंस कवर हो जाएगी। उसके बाद बचता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए बच्चों एक मैगजीन जो है, अच्छी मैगजीन लेकर आप पढ़ें। अब आपको जो मैगजीन लगता है,
जैसे अच्छा एक मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण का आता है, और अच्छा करना है तो थोड़ा सा दिल्ली बेस्ट मैगजीन दृष्टि का आता है, आप उसका मैगजीन पढ़ सकते हैं। वो आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों में मदद करेगा, दृष्टि वाली मैगजीन। इसके अतिरिक्त आप एक पेपर डेली पढ़ें, आप पेपर का संपादकीय को अच्छी तरह से पढ़ें, पढ़ने के बाद उसे समझकर अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें। जब आप उसे अपनी भाषा में लिखते हैं तो वह आपकी अपनी मेमोरी में चली जाती है, साथ साथ वह मेंस में लिखने में मदद करता है, आपका करंट अफेयर इससे बूस्टअप होता है। इसीलिए प्रत्येक दिन पढ़ने के बाद उसे लिखने का प्रयास करें, संपादकीय को लिखने का प्रयास करें। साथ साथ हो सके तो राज्यसभा टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर उसे न्यूज का आप मदद लें। बाकी क्षेत्रीय न्यूज नहीं पूछता है, उस सब से कोई जरूरत नहीं। उसके अतिरिक्त एक टेस्ट सीरीज आप अवश्य फॉलो करें, किसी भी प्रकार का, या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हो, या किसी कोई बुक वगैरह प्रैक्टिस सेट आता है, तो अगर आप प्रीलिम्स देने वाले हैं तो एक सेट प्रत्येक दिन कम से कम बनाने का अवश्य प्रयास करें। और प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन 150 क्वेश्चन रहते हैं समान अध्ययन में, मगर यहां पर मुख्य रूप से अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर, साइंस, ये 5 भी आप कवर कर लेते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साइंस, अगर ये 5 भी कवर कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स निश्चित रूप से आ जाएगा। और प्रीलिम्स होने के लिए अब आपको कम से कम 110 बनाने होंगे। अगर आपका 110 आपके अनुसार सही है तभी आपका रिजल्ट होने की संभावना है, अन्यथा आपकी रिजल्ट नहीं होगी। क्योंकि बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए ढेर सारे सिविल सर्विस के स्टूडेंट अब पीसीएस की ओर मुड़ रहे हैं, क्योंकि पीसीएस में भी खासकर बिहार में डायरेक्ट एसडीएम की बात है, एसडीएम बना रहे हैं, और एसडीएम का पोस्ट आ गया। पहले क्या था, ये डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट था, अब एसडीएम की पोस्ट हो गई है, इसीलिए लोगों का रुझान इधर ज्यादा हो गया। एसडीएम की पोस्ट होने के कारण अगर आप कम उम्र में बनते हैं एसडीएम, अगर आप कम उम्र में परीक्षा क्वालिफाई करते हैं तो अंत होने तक होते होते आप जिला अधिकारी बनने का मौका आपको पीसीएस के थ्रू भी मिल सकता है। लेकिन पहले ऐसा बहुत कम, रेयर होता था, लेकिन अब अधिकांश होगा। तो आपने देखा बॉस कि समान अध्ययन की तैयारी में मुख्य रूप से मुझे क्या देखना है, मैं पुनः बताऊं, आप हिस्ट्री देखेंगे, ज्योग्राफी देखेंगे, पॉलिटी देखेंगे, और मुख्य रूप से करंट अफेयर प्लस साइंस, ये 5 सेक्शन को आप कवर करेंगे, आपका निश्चित रूप से प्रीलिम्स कवर हो जाएगा। प्रीलिम्स के लिए ज्यादातर आपको फैक्ट पर ध्यान देना है, फैक्ट पर ध्यान देना है, प्लस जब कभी पेपर पढ़ते हैं तो आज कोई सी रैंक में है, आज कोई खेल जीत गया, कभी ये हो गया, तो करेंट बेस जब पेपर में पढ़ते हैं या न्यूज चैनल देखते हैं तो एक मोटी सी रजिस्टर रखिए, उस पर नोट करते चले जाइए। जो आप नोट करते चले जाएंगे तो आपके 3 माह बाद, 6 माह बाद जब एग्जाम होगी, वही आपके लिए एक बेहतर कार्य करेगा। धन्यवाद। आइए अब मैं मुख्य परीक्षा की आपके साथ बात करूं। ये जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा में समान हिंदी, दूसरा समान अध्ययन के 2 पेपर, समान अध्ययन फर्स्ट, समान अध्ययन सेकंड, और तीसरी होती है वैकल्पिक विषय। तो ये जो समान हिंदी है, ये समान हिंदी काफी ही नॉर्मल होती है, इसमें शायद ही दुर्भाग्य कोई बच्चे नॉन क्वालिफाई होते हैं, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास, संधि, इसी सब से बना हुआ ये समान हिंदी रहता है। एक लेख लिखना, निबंध लिखना, इसी सब, इससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं करना है, और उन सभी में मात्र 33 नंबर लाना रहता है, यह मात्र क्वालिफाई होती है। इसीलिए अगर आप इस पर विशेष मेहनत कर भी लेते हैं तो आपको मार्क्स बढ़ता नहीं है, इसीलिए इस पर विशेष मेहनत की जरूरत नहीं है।
उसके बाद आइए समान अध्ययन फर्स्ट, समान अध्ययन सेकंड, और उसके बाद है वो वैकल्पिक विषय। यहां भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि वैकल्पिक विषय में कौन सा विषय रखा जाए। तो आपको जो विषय सबसे अच्छा लगता है वह विषय रख लीजिए, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं छोटे विषय रखें, बड़े विषय रखें। अब मान लीजिए छोटा विषय है मैथिली और आप रहने वाले हैं पटना मगध के, भोजपुर तरफ के, तो आपसे मैथिली होगा नहीं, छोटा अवश्य है। बार बार आप लिखेंगे अशुद्धियां होगी, और अशुद्धियां होगी तो मार्क्स आएगा नहीं। छोटा विषय है पाली, पाली आपसे जल्दी होगा नहीं। इसीलिए आपको जो अच्छा तरह से रुचिकर लगे, जो आपको समझ में बेहतर आए, वही विषय आप रखने का प्रयास करें। बहुत लोगों का कहना है कि क्या सर मेरा ग्रेजुएशन में जो पेपर था वही रख लेते हैं। बहुत अच्छा है, आपका ग्रेजुएशन में जो पेपर है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कोई भी रखिए। जो आप पढ़े हैं ईमानदारी से वो रखिए, और अगर नहीं पढ़े हैं, सीधे नीतीश जी के थ्रू पास कर गए हैं, डायरेक्ट नीतीश जी के राज में, लालू जी के राज में नीतीश जी के राज वाली डिग्री है, इन दोनों के समय वाली अगर ऐसी डिग्री है जिसमें आपने कॉलेज का मुंह नहीं देखा, सिर्फ कॉलेज का मुंह एग्जाम देने के लिए देखा है, तो फिर आप वह विषय वैकल्पिक में रखें जिस पर आपका इंटरेस्ट हो। जिसमें इंटरेस्ट होगा वही विषय बेहतर होगा। तो यह कंफ्यूजन समाप्त हो गई। समान अध्ययन में करना क्या है, यहां भी जो है भारतीय कला, संस्कृति, इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, डीआई, ये डीआई होता है डीआई बेस्ड क्वेश्चन, यानी एक लैंग्वेज दे दिया गया, उस पर आधारित 1 2 3 डाटा, डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन, उस पर आधारित क्वेश्चन रहते हैं। स्टैटिक्स, उसके अलावा आपको साइंस टेक से कुछ क्वेश्चन रहेंगे। इस ढंग से सभी से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप आगे ऐसे हम बताएंगे अभी सारे के बारे में। आइए फिर से मैं एक बार प्रीलिम्स पर आ जाऊं। इस विषय से कितने प्रश्न रहते हैं, लगभग ये अनुमान दिखा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि इतना ही रहे, इसमें घट बढ़ कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। आप तैयारी करते हैं तो आपके टेबल पर ऑलवेज सिलेबस रहना चाहिए। बीपीएससी की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, बिहार पीसीएस का, तो आपके पास इसका सिलेबस, सिविल सर्विस का करते हैं तो उसका सिलेबस ऑलवेज टेबल पर रहना चाहिए। ऑलवेज आपके मेमोरी में सिलेबस रहना चाहिए। आप प्रत्येक दिन उस पर आधा घंटा 10 मिनट समय दें कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उस सिलेबस के आधार पर। तो आप देखेंगे प्रीलिम्स की विषयवार प्रश्नों की संख्या, आप देखिए एंशिएंट से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, मेडाइवल से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉडर्न से 18, देखिए विस्फोट धमाका, ये मॉडर्न से 18 क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी हमको हर हाल में मॉडर्न सबसे अधिक पढ़ना होगा, मॉडर्न पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना होगा मॉडर्न पर, और कम जोर देना है एंशिएंट और मेडाइवल पर। अलग बात है कि अगली साल हो सकता है मॉडर्न कुछ 2 क्वेश्चन कम हो जाए, इधर 2 क्वेश्चन बढ़ जाए, लेकिन कुछ भी होगा मॉडर्न से ज्यादा रहेगा। आगे देखिए बिहार हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन रहता है। ये जो बिहार हिस्ट्री है ना, ये 10 में से मान के चलिए कि 6 क्वेश्चन तो लगभग एंशिएंट का ही हिस्सा रहता है। एंशिएंट में ही जो हमने मौर्य डायनास्टी पढ़ा, बिंबिसार, मगध डायनास्टी देखा, गुप्त डायनास्टी देखा, वही का हिस्सा जो है एंशिएंट वाला यहाँ बिहार में रहता है, और कुछ नया रहता है। इसके अलावा देखिए बिहार की ज्योग्राफी और इकोनॉमी से 12 क्वेश्चन रहते हैं, वो आपको अलग से पढ़ने होते हैं। बिहार की ज्योग्राफी इकोनॉमी अलग से देखने होते हैं। उसके अलावा देखिए जनरल ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन रहते हैं, 12 क्वेश्चन रहते हैं। इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन रहते हैं, इंडियन पॉलिटी से 10 क्वेश्चन रहते हैं, करेंट अफेयर से 22 क्वेश्चन है, बिहार का करेंट 8 क्वेश्चन है, फिजिक्स 9 है, केमिस्ट्री 11 है, बायोलॉजी 3 है, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल 2 है, और मैथ 10 है। इस मैथ के लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है वो भी चलेगा। नहीं आ रहा है तो लगा दें, क्योंकि इसमें निगेटिव होता नहीं। एक ही ऑप्शन पकड़ कर ऊपर से नीचे तक लगा दें। अब देखिए हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन मिले, 18 4 22 4 26, यानी आप देखेंगे कि हिस्ट्री से ही सिर्फ
26 क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं। बिहार हिस्ट्री भी उसी में ऐड कर दिया जाए तो ये लगभग 26 + 10 यानी 36 क्वेश्चन आपके आ गए। 36 क्वेश्चन इससे ही आ गए। फिर आप देखिए ज्योग्राफी से जो है 12 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन, तो ये ज्योग्राफी भी आपको जो है ये 24 क्वेश्चन का हिस्सा दे रहा है। इकोनॉमिक्स जो आपको है ये 10 क्वेश्चन का हिस्सा दे रहा है। पॉलिटी जो है वो आपको 10 क्वेश्चन दे रहा है। और करेंट अफेयर जो है बिहार और नेशनल दोनों जोड़ देंगे तो ये 30 क्वेश्चन हमको दे रहा है। तो आप देखिए हमने कहा था कि हिस्ट्री पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। तो आप हिस्ट्री पढ़ लिए तो 26 + 10 36, ज्योग्राफी कर लिए तो 36 × 4 = 40 × 20 = 60 और करेंट कर लिए तो 60 × 30 = 90 और पॉलिटी हो गया तो 1, यानी 100 आपका आंकड़ा 100 के पास आप पहुंच गए। इकोनॉमिक्स है तो 110 और इधर देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी 11, 9, 20, 8, 28 यानी 140 क्वेश्चन का डाटा हो गया। इसीलिए इसमें आप चाहें तो इकोनॉमिक्स को छोड़ भी सकते हैं प्रीलिम्स के समय में, कोई दिक्कत नहीं होगा। इकोनॉमिक्स को छोड़ सकते हैं आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तक ही अपना काम रखिए। जितना सेलेक्टेड रखेंगे रिजल्ट में उतना जल्दी और रिवीजन उतना मैक्सिमम होगा। जब रिजल्ट रिवीजन जितना अधिक होगा मेरा रिजल्ट उतना श्योर बनेगा, सक्सेस होगा, क्योंकि आपके पास मटेरियल की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। मटेरियल की क्वांटिटी ऑलवेज कम होनी चाहिए। जितनी कम मटेरियल रहेगी आपके पास उतना ही बार आप उसे बार बार रिवीजन करेंगे और जितना अधिक रिवीजन करेंगे अंदर से उतना ही मनोबल, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जब आत्मविश्वास से आप लबालब रहेंगे तो फिर एग्जाम में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और यही आत्मविश्वास कई बार 2-4 गलत क्वेश्चन को भी जो आपको नहीं भी आ रहा है तुक्का में भी एलिमिनेट करके सही करवा देगा। इसीलिए बच्चों आप ध्यान रखें, मटेरियल कम से कम रखें, कंटेंट कम रखें और उसे बार बार रिवीजन करें। जबकि हमारे बच्चे क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट के 4-4, 5-5 बुक रख लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप एक एक बुक रखें। मैं तो कहूंगा बुक भी नहीं, आप उस एग्जाम से पहले अगर तैयारी कर रहे हैं साल भर पहले से तो उस बुक से मटेरियल कलेक्ट करके कॉपी पर नोट करके रखें और एग्जाम के समय सिर्फ कॉपी का रिवीजन करें, बाकी कुछ नहीं। सिर्फ रिवीजन एंड रिवीजन, अगेन एंड अगेन रिवीजन। जितना रिवीजन करेंगे कंफ्यूजन बचेगा, कंफ्यूजन बचेगा आपका रिजल्ट होगा। आपके आसपास जितने भी बच्चे होंगे जो असफल हुए हैं, आपके पास जो भी बच्चे होंगे इर्द गिर्द या आप स्वयं जो असफल हुए हैं, आप उनसे पूछ कर देखेंगे, अपने दिल से भी पूछेंगे और उनसे भी पूछेंगे तो पता चलेगा आपको जितना पर कटअप गया था उससे बस पास ही थे। 5 क्वेश्चन कम, 10 क्वेश्चन कम, 4 क्वेश्चन कम, 2 क्वेश्चन कम थे। आपको तो आ ही रहा था और 10 क्वेश्चन, आपको 10-15 आ रहा था, लेकिन कंफ्यूजन के कारण जो है वो 25 कम हो गया, 20 कम हो गया, परिणाम स्वरूप आप रिजल्ट में नीचे उतर गए। इसीलिए उस कंफ्यूजन को घटाएं। आप यह कभी नहीं टारगेट लेकर चलें कि हम ऐसा तैयारी करेंगे जो 150 में 150 क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ वहां टैली कर जाए। आप यही सोच के चलें कि हमारा पढ़ा हुआ 150 में बहुत से बहुत 125 आए, 125 से ज्यादा आने की जरूरत नहीं है। अगर 125 भी आपका पढ़ा हुआ आ गया ना तो 110 निश्चित रूप से आप बना करके आएंगे। लेकिन आप अगर 140 पढ़ा हुआ लाने के फेर में रहेंगे ना तो बहुत बड़ा अपराध करेंगे और रिजल्ट से बार बार पीछे हटेंगे। कई बार बच्चे कहते हैं क्वेश्चन आउट हो गई इसलिए नहीं हुआ, धांधली हो गया इसलिए नहीं हुआ, कुछ न कुछ दुविधा हो गया इसलिए नहीं हुआ। तो ये सब सिर्फ एक बहाना है। आज के समय में कहा गया है बच्चों, जो जीता वही सिकंदर, जो बच गया वो सारा लफंदर। जो जीत गया वो सिकंदर, जो बच गया वो बंदर। इसीलिए बंदर नहीं बनना है, जीतना है।
और अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, तो आपकी जीत पक्की, आपकी जीत होगी। बस आप हमारे अनुसार फॉलो करें और मैं पर डे आपको सिलेबस के अनुसार आगे पढ़ाता रहूंगा, प्रत्येक वीडियो देता रहूंगा। मैं संपूर्ण बीपीएससी का वीडियो डालूंगा फुल सिलेबस के साथ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों। धन्यवाद। आइए मैं आगे चलता हूं। आगे देखिए, ये मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी रहेंगे। अब ये सामान्य हिंदी ये 3 घंटे के होंगे। अब इसमें पढ़ना क्या है, तो मैंने मुख्य डाला है। ये निबंध है जो 500 शब्दों में 300 अंक का होता है। दिए गए अवतरण का सारांश 1/3 शब्दों में ये 15 अंक का है। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना ये जो है 10 अंक का है। मुहावरा का अर्थ और वाक्य में प्रयोग ये 15 अंक का है। समास या संधि ये 10 अंक का है। पर्यायवाची, ये पर्यायवाची जो है वो 5 अंक का है। पर्यायवाची 5 अंक का है। संज्ञा या सर्वनाम 2 में से एक रहता ही रहता है और यह 5 अंक का है। अशुद्ध शब्द को शुद्ध करना ये 5 अंक का है। इस ढंग से ये मुख्य रहते हैं, लेकिन आपको इसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम थोड़ी सी फिर से बैक में जाएंगे और बैक में जाकर एक झलक आपको देना चाहेंगे। ये मुख्य परीक्षा का एक झलक आपको देना चाहेंगे। तो आप देखिए, मुख्य परीक्षा में समान अध्ययन, तो आप देखेंगे मुख्य परीक्षा में जो समान अध्ययन हुए, ये समान अध्ययन का 600 मार्क्स होता है। समान अध्ययन के कितने मार्क्स होते हैं? 600 मार्क्स होते हैं। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 300 मार्क्स और पेपर 2 में 300 मार्क्स। तो हम देखते हैं पेपर 1 में क्या पढ़ना है। पेपर 1 को आप देखेंगे 3 सेक्शन में बांटा गया है। पेपर 1 को 3 सेक्शन में बांटा गया है। भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। सेक्शन 2 है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। सेक्शन 3 है सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। तो आप देखेंगे सेक्शन 1 जो है ये 114 अंक का होगा। सेक्शन 1 114 अंक का होगा। प्रश्न की संख्या 6 रहेगी। 114 अंक का रहेगा, प्रश्न की संख्या 6 रहेगी। सेक्शन 2 में 114 अंक रहेगा, प्रश्न की संख्या 5 रहेगी। और सेक्शन 3 में अंक की संख्या 72, क्वेश्चन की संख्या 4 रहेगी। यह मैं लगभग बताया हूं। अब यहां क्या है, ये 6 तो है लेकिन आपको लिखना है 3 क्वेश्चन। 6 में से लिखना रहता है यहां 3 क्वेश्चन। यहां जो प्रश्न की संख्या 5 है, यहां भी आपको 3 क्वेश्चन और यहां से आपको 2 क्वेश्चन लिखने रहते हैं। यानी 3 3 6 2 8 क्वेश्चन आपको एग्जाम में लिखना रहता है। अब ये मैंने एक आधार बताया, यह कहीं भी सिलेबस में यह जिक्र नहीं है कि यह संख्या 6 ही रहेगी या 7 करके अंक डिवीजन कर देगा या 5 करके डिवीजन कर देगा या 4 ही में 2 रहेगा, या एक बीते पिछले एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन के पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने बताया है। उम्मीद है कि यही इस बार भी रहेगी। तो ये 6। अब देखिए 3 क्वेश्चन। अब ये 3 100, अब कितना नंबर का ये क्वेश्चन पड़ा मोटा मोटी आप देखिए। अब आप देखेंगे कि 3 तिया 9 और 3 8 24, मोटा मोटी 38 मार्क्स का एक क्वेश्चन है मेरे भाई। तो 38 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, बस यही आप सोचेंगे ना कि जैसे आप ग्रेजुएशन में लिखते थे कूल होकर के, वैसे ही लिखना है।
लेकिन उससे पहले यह सोचना है कि एग्जाम के 1 माह पहले आपको नया मटेरियल लेना छोड़ देना होगा। 1 माह पहले, 1 माह तक, जिस दिन एग्जाम होगा उससे पिछले 1 माह, यानी 30 दिन तक डेली डेली आपको एक सेट पूरा लिखना होगा। बैठिए, समान अध्ययन का पूरा सेट, जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, एक सुबह में लिखिए फर्स्ट पेपर, शाम में लिखिए सेकंड पेपर। फिर अगला दिन सुबह में लिखिए फर्स्ट पेपर, शाम में लिखिए सेकंड पेपर, सुबह में लिखिए फर्स्ट पेपर, शाम में लिखिए सेकंड पेपर। आपको इस ढंग से डेली लिखना है, यानी 30 दिन मैंने कहा, आप 5 दिन किसी कारण से छूट जाए, 25 सेट आपको लगातार लिखना होगा। अगर आप 25 सेट लिखने में सफल हैं तो आपका रिजल्ट भी सफल है, वो उसका मैं गारंटी देता हूं कि आपका रिजल्ट भी सफल है। लेकिन अगर आप नहीं लिख पाते हैं, अब आपके पास जो समस्या हो, कई लोगों का समस्या है समय नहीं बचता है मटेरियल पढ़ने के लिए, अभी बहुत को याद करना बाकी है, नया मटेरियल देखना बाकी है, वैकल्पिक देखना बाकी है, तो फिर बच्चों रिजल्ट में समस्या हो सकती है। इसीलिए आप 1 माह पहले सारा दुनियादारी पूरा कर लें, क्या वैकल्पिक पढ़ना है, क्या कहां से मटेरियल लाना है, क्या याद करना है। अगला 1 माह सिर्फ लिखने का काम करें, सुबह शाम समान अध्ययन लिखोगे और प्रत्येक दिन दोपहर में वैकल्पिक विषय को लिखोगे, नहीं तो फिर रात में लिखोगे। अगर दोपहर में लिख लेते हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि दोपहर में लिखने के बाद 9 बजे रात तक आपकी लिखाई पूरी, आप खाना खाओ, आराम करो, उसके बाद रात में 3-4 घंटा स्टडी करो कि हमने जो दिन में 3 सेट लिखा है उसमें कहां कहां कमी रह गई, क्या और सही करना था, फिर अगले दिन अगला तक कोशिश करो। इस ढंग से आप लिखो। उम्मीद है कि आप सारा क्वेश्चन, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लिख डालोगे 1 माह में। पहले कुछ भी लिखे हो उसे छोड़ दो कि हमने पहले काफी प्रैक्टिस किया इसका, अब नया प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभी पहले नया देखना है, तब फिर रिजल्ट में दिक्कत हो सकती है। आप पहले कुछ भी किया, 1 माह एग्जाम के 1 माह पहले से आप रेगुलर उसी को सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर, रात में रिवीजन, देखिए रिजल्ट निश्चित रूप से होगा। क्योंकि बच्चों, मेरे संपर्क के सैकड़ों बच्चे आज सफल होकर कहीं ना कहीं पद स्थापित है, या तो वो बिहार पीसीएस से हैं, झारखंड से हैं, यूपी से हैं, या सिविल सर्विस से। इसीलिए आप मेरी अनुभव को अवश्य समझने का प्रयास करें, और अगर आपको यह अच्छा लग रहा है तो लोगों को भी बताएं इस वीडियो के बारे में। आइए अब देखिए भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। यहाँ क्या बिल्कुल हल्का है, अरे भाई पाल कला, मौर्य कला, क्या पाल कला, मौर्य कला, पाल कला आएगा तो मौर्य कला नहीं आएगा, मौर्य कला आएगा तो पाल कला नहीं आएगा। मधुबनी पेंटिंग, पटना कलम, मधुबनी आएगा तो पटना कलम नहीं, पटना आएगा तो मधुबनी नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी, अंबेडकर का दर्शन, टैगोर आएगा तो गांधी पढ़ लेना है, गांधी आ जाएगा तो अंबेडकर पढ़ लेना है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। बराबर एक छोड़ के एक देख लेना है। आपको इतना अधिक सिर्फ प्रैक्टिस आप करें ना, हमने क्या कहा 1 माह प्रैक्टिस। यहाँ देखिए नेशनल इंटरनेशनल घटना, पिछले 6 माह के घटना को आपको जो अभी प्रीलिम्स टाइम में हमने कहा था कॉपी में लिखें, समझने के बाद अपनी भाषा में लिखें, तो इस घटना को प्रत्येक दिन लिखना है। अगर आपके पास इससे संबंधित मटेरियल नहीं है तो फिर हमने बताया था कि दृष्टि का आप ले लें, उसमें देखिएगा प्रत्येक मैगजीन में जो है, दृष्टि मैगजीन में प्रत्येक मंथली जो है घटना दिया हुआ रहता है, नेशनल इंटरनेशनल महत्वपूर्ण घटनाएं, आप उससे वहां से लेने का प्रयास करेंगे। अगर वह भी नहीं है तो अंत में बाजार से स्पेक्ट्रम का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ले लेंगे और उसी को लिख डालेंगे। अगला है ये डीआई, आप यहां से डीआई देखेंगे और साइंस टेक की अगली में नेक्स्ट। आइए समान अध्ययन 2 की बात करते हैं। यह भी 300 मार्क्स का है।
सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। 1 में हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करेंगे, पॉलिटी की बात करेंगे, ये भी 114। ये भाई प्रीलिम्स में तो ये 10 नंबर देगा। प्रीलिम्स में तो पॉलिटी से मात्र 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स आएंगे। लेकिन वहां आपने अगर दिल से पढ़ा है तो यहां आपको ये 114 नंबर के लिए तैयार रखेगा। यहां आपकी मेहनत घट जाएगी, वहां अगर अच्छी से पढ़ा है तो मदद करेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल। अगर आप प्रीलिम्स में अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल पढ़े हैं तो यहां पर आपको यह आराम हो जाएगा। आगे है भारत के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका और उसका प्रभाव। ये प्रीलिम्स में इसका कोई खास योगदान नहीं, 1-2 क्वेश्चन रहते हैं इससे। इसके लिए आपको अलग से स्पेक्ट्रम प्रकाशन का बुक लेकर के उसे आप देखेंगे, स्पेक्ट्रम का बुक लेकर के पढ़ेंगे। और विगत वर्षों का जो एग्जाम हुआ है उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। तो आपने देखा वहां का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये काम किया। हिस्ट्री में आपका मॉडर्न सेक्शन काम किया। एंशिएंट का एक ही थोड़ा सा मौर्य कला आपको मदद कर रहा है, बाकी जो है मॉडर्न सेक्शन मदद करता है। पॉलिटी पूरा मदद करेगा। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पूरी मदद करेगी। इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो वह भी मदद करेगी, लेकिन कुछ, क्योंकि ये करेंट अफेयर से ऐड करके दिया हुआ रहता है। तो आपने देखा समान अध्ययन 2 के बारे में। उसके बाद ये अभी हमने बताया था वैकल्पिक विषय। मान लो आपने वैकल्पिक विषय किसी व्यक्ति ने सोशियोलॉजी ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया, तो वहां भी उन्हें 300 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, 3 घंटे में लिख देना है। अब किसी में 6 क्वेश्चन लिखना रहता है, किसी में 5 क्वेश्चन, आधार है नहीं, लेकिन ये 300 मार्क्स का रहेगा, वो कन्फर्म रहिए। 5-6 रहता है। तो आप इसकी भी तैयारी अच्छी तरह से करें, लिखें, डेली लिखें। ये वैकल्पिक विषय जो रहता है वो ग्रेजुएशन बेस्ड रहता है। तो अगर आप ग्रेजुएशन पढ़ के किए फिर भी नहीं किए, फिर भी आप उससे मदद लें। इसके लिए आप चाहें तो टीच योर सेल्फ एक बुक आती है पटना यूनिवर्सिटी में, टीच योर सेल्फ। तो ये टीच योर सेल्फ लेकर के आप वहां से क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, या किन्हीं अच्छे का सर का आप नोट्स ले सकते हैं। बुक पढ़कर नोट्स बना के रखें तब करेंगे। एग्जाम के समय में तो ये असंभव है कि आप बुक खरीदेंगे, बुक से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर एग्जाम देके रिजल्ट लेंगे, वो असंभव है। आपको एग्जाम से 3-4 माह पहले, कम से कम नहीं तो फिर 6 माह पहले तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए मेंस का, तभी जाकर के रिजल्ट कन्फर्म। आइए पुनः मुख्य परीक्षा वैकल्पिक हो गई। उसके बाद साक्षात्कार होगी। तो आप देखें प्रीलिम्स, मेंस और मुख्य, ये सभी एग्जाम, मुख्य परीक्षा भी जो होता है उसमें क्या है, पहले क्या करता था कि बहुत कम नंबर लेकर दे करके बच्चों को हटा दिया जाता था। कई बार कहता था कि धांधली हो गई है। अब इसीलिए क्या कर दिया गया कि मुख्य परीक्षा में सभी बच्चों को क्वालिफाई करना आवश्यक कर दिया गया है। सॉरी, साक्षात्कार में सभी को क्वालिफाई करना आवश्यक कर दिया गया है। इसीलिए अगर आपका मुख्य परीक्षा में अच्छा मार्क्स है तो फिर आपका रिजल्ट कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है। आप इसीलिए बार बार प्रयास करें कि हमारा मुख्य परीक्षा अच्छा से अच्छा जाए। जितना अच्छा आपका समान अध्ययन रहेगा और वैकल्पिक विषय मदद करे रहेंगे, उतना ही अच्छा आपको मार्क्स आएगा। और जब मार्क्स अच्छा आएगा तो फिर रिजल्ट भी अच्छा, रैंक भी अच्छी होगी। इंटरव्यू में कितना मार्क्स आएगा यह कहना पहले से काफी मुश्किल रहती है, लेकिन मेंस में क्या आएगा ये पहले से ही पता रहता है, क्योंकि वही क्वेश्चन आ रहा है जो बार बार पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन आते रहता है, उसी से रिलेट करके आता है। अगर आप पूरा का पूरा उल्टी कर दिए हैं, यानी पूरा का पूरा 5 का 5 क्वेश्चन, 6 का 6 क्वेश्चन लिख डाले हैं, तो फिर आपका अच्छा मार्क्स आएगा। वो आपका अनुभव स्वयं बताता होगा। आपने अगर इंटर में पूरा लिख दिया सारा क्वेश्चन तो आपको फर्स्ट डिवीजन आया, 75% आया, 70% आया, 80% आया। ग्रेजुएशन में आप अच्छा लिखे, अच्छा मार्क्स आया। उसी ढंग से यहाँ भी अगर अच्छा लिखे हैं तो अच्छा मार्क्स आएगा, नो डाउट। अब अंतर यही है
कि वहां पर सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन वाले भी पास हो जाते हैं और यहां पर सेकेंड थर्ड वाले फेल हो जाते हैं। यहां पास करने के लिए आपको फर्स्ट डिवीजन में भी अच्छे मार्क्स चाहिए। धन्यवाद। मैं पुनः अगले वीडियो में आपके साथ मिलूंगा।